आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो पता चल गया है, क्योंकि आतंकवाद का मज़हब होता है। मज़हबी आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगांव में 27-28 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। 22 अप्रैल की दोपहर ये जब घटना हुई, उस समय आतंकवादियों ने लोगों से उनकी पहचान पूछी। पहचान कैसे पूछी? उन्होंने न ही जाति पूछी, न ही क्षेत्र पूछा, सिर्फ उनके धर्म का पता लगाया। धर्म का पता कैसे लगाया? उनके आई कार्ड से, आधार कार्ड से उनका नाम पता किया। उसके बाद उनके नाम पूछे। इसके साथ ही उनसे उनके कपड़े उतरवाए, यानी पैंट उतरवा के ये चेक किया गया कि ये मुसलमान हैं या नहीं हैं। ये कन्फर्म हो जाने के बाद मुसलमान आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को गोली मार दी। 27 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। ये घटना कश्मीर के पहलगांव में हुई है। कश्मीर वही जहां पर 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, राज्य की सरकार बनी है। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, शायद इस घटना से उन्हें यह समझ में आए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। इस्लामिक आतंकवाद जो पाकिस्तान से पनपकर भारत में पहुंचा है और लगातार भारत को चोट देता आ रहा है। इस आतंकवादी हमले से पहले पुलवामा में एक भयानक बम विस्फोट हुआ था, जो इस्लामिक आतंकवादियों ने किया था और इसमें निशाना बनाया था भारतीय सेना को, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। उससे पहले उरी में आतंकवादियों ने सेना के बेस कैंप में हमला किया था और 40 से 43 जवानों को गोली मार दी थी। जब जवान सो रहे थे उस समय उन्हें गोली मारी गई थी। आतंकवादी भारत में आते थे, उन्हें ख़त्म किया गया था। इस पे भारत के ही कई तथाकथित राजनीतिक पार्टियां सबूत मांग रही थी कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है, इसके सबूत दिए जाए। 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, उस घटना में जब आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, उसके बाद एक घटना ऐसी थी जिसमें एक पति पत्नी जो घूमने गए थे, उनमें से पति को गोली मारी और पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, क्योंकि तुमने मेरे पति को गोली मार दी है तो तुम मुझे भी गोली मार दो। तो आतंकवादी ने उसे जवाब दिया कि तुम जिंदा रहोगी और जाके मोदी को बता देना। यानी ये घटना नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ये घटना भारत के खिलाफ है। ये घटना सिर्फ कश्मीर में नहीं हुई है, ये घटना हुई है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जो पर्यटक गोली से मारे गए हैं वो देश के कोने कोने से कश्मीर में घूमने के लिए पहुंचे थे और उनसे ये कहा गया है कि जाकर मोदी से बता देना। यानी मोदी जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, उन्हें ये खुली चुनौती दी गई है कि हम तुम्हारे परिवार के लोगों को इसी तरह मारते रहेंगे, जो करना है कर लो। 6 से 8 आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का फ्रंट है द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसे ISI बैकिंग देता है। इस संगठन ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है।